नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर आज के मुख्य समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर के साथ। जनादेश न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष में हुआ विवाद, एक की मौत एक घायल। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में लाठी डंडे चल गए। एक पक्ष के युवक के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। गुस्साए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मुरादाबाद हाईवे रोड को जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के पटियाला ढाबे पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसमें एक युवक को रास्ते में मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने शव को बाल किशनपुर चौराहे पर रखकर हाईवे रोड जाम कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। वहीं दूसरी ओर घायल अस्पताल में उपचार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद में दूसरे पक्ष के युवक भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वाइट पीड़ित परिजन। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। सबकी हमारी गाड़ी बड़ी है, एक साइड खोल दी जाओ। ऐसा साहब ने कहा तामझाम हटाओ, ये है मैंने कहा ऐसा साहब देखो जिसका मरा है उसे पता हुआ, ये उंगली थोड़ी सी नीचे है, इन्होंने और बढ़ाना ये तामझाम हटाओ। मैं पुलिस बुला रहा हूँ, शायद आपको बात कर रहे होंगे या मैं भी साथ इधर से कह रहे हैं 25-30 आदमी है ये। आप पूछ रहे उधर से क्या क्या घटना। अरे वो मारपीट हुई ढाबे पर, वो बिना उसके ले गए एम्बुलेंस में, मृतक को एम्बुलेंस में ले गए, कहीं अस्पताल में भर्ती नहीं करा। इनके शब्द सुनो कहाँ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इसे पकड़ा, दूसरे वाले को पकड़ा, उसे तो इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, इसे पकड़ो रहे। हमारे पूरा केस डाइवर्ट होता है, बहुत तगड़ा षड्यंत्र पूरे का पूरा ये मिला हुआ है। तुम्हारा एसओबी और 112 नंबर भी पूरी लोकेशन आपको हम आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, उस चीज़ को ये सारी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एम्बुलेंस थाने वालों ने बुलाई, ना कि हमारे किसी बालक ने बुलाई। ये कह रहे हैं अपनी एम्बुलेंस से ले गए, गणापुर की एम्बुलेंस या कहीं की भी, वो तो भाई एम्बुलेंस चला रहे हैं, कहीं का भी हो सके। तो ये सारा चीज़ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं एसओ साहब की। तामझाम को हटाओ, तामझाम बता रहे हैं ना हमारे भाई, मृतक की लाश पड़ी है, तामझाम बता रहे हैं। आप मेरी बात सुनो, देखो इसने क्या कहा, मैं इसे वापस तो नहीं, अब मैं कुछ बोलूं फिर मैं कहूं कि आप मेरे शब्द को वापस कर दो, ये संभव नहीं। मैंने एक लाइन बोल दिया जो मुझे बोलना। चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, आपको जब लगेगा कि मैं कार्रवाई नहीं हो रही, आप मेरा आगे आगे मैं क्या करें। हमें देखो आप तहरीर देंगे, हम तहरीर नहीं देंगे, हम हाथ के हाथ मुकदमा दर्ज करके आप अरे मेरी बात तो सुन लो ना। मैं चल रहा हूँ थाने, आप मेरे साथ थाने चलो। नहीं आप देखो अच्छा है आदमी, हम भी डरते हैं, थाने सब डरते हैं, पर हमारे उस फौजी ने जो देश के लिए सुनो, देश के लिए ड्यूटी कर रहा, उसने कॉल करी थाने को, थाने बचाना था उस फौजी। चौधरी साहब मैंने एक लाइन बोला आपको, आपने कहा कि आप कह रहे हो मुझे अभी तत्काल तहरीर चाहिए जो दे रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि आप दीजिए एप्लीकेशन, मुकदमा लिखवा रहा हूँ, अभी देंगे, हम बात कर लेंगे, जब सब बैठे वो हो जाएगा। अब हम अपना बात और ये तुम्हारा एसओबी
किशनपुर चौराहे पर जी और जो विवाद था, एक युवक की मौत भी हुई है, जहाँ ग्रामीण धरना दे रहे थे और आपके संगठन के लोग भी यहाँ पहुँच गए थे, तो भी बुलवा दिया गया। क्या वार्तालाप हुई आपकी? देखिए, हमारे संगठन के लोग तब पहुंचे जब और एसओ की घोर लापरवाही नजर आई। जिसका भाई मरा, एसओ ने उसे ही उठा के बंद कर दिया। रात 9:30 बजे की ये घटना है। उसे उठा के उसके भाई को बंद कर दिया और जब सुबह इन लोगों का फोन गया तो तब यहाँ रोड जाम हुई। तब तो उसके भाई को छुड़ा दी थी। एसओ की कितनी बड़ी लापरवाही। और वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी भी खड़ी थी जब ये घटना हुई ढाबे पर। 112 नंबर के कर्मचारी खड़े देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, किसी ने इस घटना के बचाव का प्रयास नहीं करा। मेरा मानना ऐसा है कि अगर पुलिस प्रयास करती है 112 नंबर की तो शायद ये घटना होना। और ये दुर्घट घटना पुलिस का इतना लापरवाही का रवैया जो रहा। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, और हमने भी प्रार्थना पत्र में भी दिया है। एसपी सिटी महोदय बिजनौर यहाँ थे, सीओ बिजनौर भी यहाँ थे, कप्तान साहब से भी मेरी दूरभाष से बात हुई। हम और एसओ का निलंबन चाहते हैं साहब, हमने मांग की। अगर निलंबन शाम तक नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन की तहत करेंगे। किसी भी किसान का शोषण उत्पीड़न होने नहीं देंगे। जिस तरह से पुलिस का जो रवैया था, पुलिस अपना रवैया में सुधार करे। इन कुछ कर्मचारियों की वजह से सारे पुलिस की इमेज खराब होती है। हालांकि सब अधिकारी ऐसे नहीं होते, सहयोग भी करते हैं। और ऐसे भी उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अगर दुर्घटना के लिए नदी में कूद गया तो पुलिस वालों ने उसी वर्दी में बहन को उससे बचाया भी और उन पर तैरना भी नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस ऐसे लोगों से प्रेरणा ले और अपने व्यवहार को सुधार करे। इस तरह की लापरवाही करोगे तो ये दुखद होगा। जो परिवार के लोग थे तो उनकी क्या मांग थी? और जैसे यहाँ उनकी यही मांग है, एक तो ढाबे वाले भाई उस पर भी कार्रवाई हो, 112 नंबर पर कार्रवाई हो। हल्दौर एसओ की मांग थी उन्होंने निलंबन हो शाम तक, और आश्वासन दिया सिटी ने सबके बीच निलंबन होगा। और 112 जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो मुख्यमंत्री ने इस घटना का अंजाम दिया उनकी अरेस्टिंग हो 24 घंटे के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसका घर मौत होती दुख तो उसी को होता। तो ये कहा कि अगर कोई आर्थिक मदद का प्रावधान हो तो पूरी लोगों की हो। और हम मांग करते हैं अगर कोई मामले में ऐसा हो सकता है जिनके बच्चे की जान नहीं है।